नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान परमाणु संरचना 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस या एसएससी ग्रुप डी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही आए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दो का राइट आंसर हो जाएगा सी, थॉमसन ने किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तीन का राइट आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? चार का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक में। न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एन एन पर पावर 2 नियम किससे संबंधित है? 2n पर पावर 2 नियम किससे संबंधित है? पांच का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन वितरण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एल सेल की क्षमता। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 8। एल सेल की क्षमता 8 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्यमान संख्या बराबर व्हाट? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, -1 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, रदरफोर्ड का प्रयोग किससे जुड़ा है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु का अधिकांश भाग। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, खाली। परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, बोहर मॉडल किस पर आधारित है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निश्चित कक्षाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, थर्मोसन मॉडल का नाम। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लम पुल्टिंग मॉडल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किससे बराबर है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। 17 का राइट आंसर का बी, न्यूट्रॉन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, न्यूट्रॉन का आवेश। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
जीरो होता है, न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है परमाणु विद्युत रूप से, परमाणु विद्युत रूप से 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उदासनी, उदासनी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पहले किस सेल में भरते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पहले किस सेल में भरते हैं? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अस्थिर सेल, सबसे अस्थिर सेल 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भरा हुआ सेल, भरा हुआ सेल सबसे अस्थिर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गोल्ड फाइल्ड प्रयोग में धातु, गोल्ड फाइल्ड में प्रयोग धातु। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बोहर मॉडल किसके लिए सही है? बोहर मॉडल किसके लिए सही है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज कब बदलती है? इलेक्ट्रॉन की खोज कब बदलती है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा बदलने पर, कक्ष बदलने पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नाभिक में क्या नहीं होता है? नाभिक में क्या नहीं होता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु मॉडल किसने दिया? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डलॉक ने, डलॉट ने दिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई माइनस, ई पर माइनस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रोटॉन का प्रतीक, प्रोटॉन का प्रतीक 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पी पर पावर प्लस, पी पर प्लस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है न्यूटन का प्रतीक, न्यूटन का प्रतीक 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एन पर जीरो। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, परमाणु का आकार जो होता है गोल होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गतिशील। इलेक्ट्रॉन की गति गतिशील होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉलर ने दिया था, डॉलर ने। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आधुनिक मॉडल आधारित है, आधुनिक मॉडल आधारित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तरंग यांत्रिक, तरंग यांत्रिक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एन 2n पर पावर 2 नियम किसका है? 2n पर पावर 2 नियम किसका है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है परमाणु अस्थिर क्यों है? परमाणु अस्थिर क्यों है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आवेश संतुलन, आवेश संतुलन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, माइनस। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो माइनस होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लस। प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो प्लस होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूट्रॉन कहाँ है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर
39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बोहर कक्षा कैसी है, बोहर कक्षा कैसी है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निश्चित है। बोहर कक्षा कैसी है, निश्चित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संभावना क्षेत्र, संभावना क्षेत्र। 42 का, चलिए अगला सवाल है 42 नंबर। 42 नंबर का कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संभावना से, संभावना से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है परमाणु किससे बनता है, परमाणु किससे बनता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कण। परमाणु किससे बनता है, कण से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सबसे आधुनिक मॉडल, सबसे आधुनिक मॉडल। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वांट होता है, क्वांटम। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इलेक्ट्रॉन किससे चारों ओर, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिक में। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, तो नाभिक में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सेल, सेल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निश्चित, निश्चित। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ऑर्बिटल का आकार, ऑर्बिटल का आकार। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट सवाल है परमाणु है, परमाणु है सबसे छोटा इकाई, सबसे बड़ा कण, गैस, द्रव्य। परमाणु है यानी परमाणु है। 50 का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु का कण है। 50 क्वेश्चन लाए थे। 50 क्वेश्चन में से आपका जितना भी क्वेश्चन सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताएं कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। मनीष जी के टेस्ट में हम डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। धन्यवाद।